नमस्कार, मैं संदीप कुमार और मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश यादव जी और सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी हैं। आप सभी को पता है कि विगत दिनों से इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा है। इनका तबीयत खराब होने की वजह से जूझ रहे थे, लेकिन आप सभी के दुआ से ये बिल्कुल अब ठीक नज़र आ रहे हैं। आप सभी को पता है कि जहाँ दवा नहीं काम करता है वहाँ दुआ काम करता है। तो आप सभी का प्यार और स्नेह और दुआ जो था कि फिर से हम सभी के बीच में ओम प्रकाश यादव जी आए और बिल्कुल स्वस्थ नज़र आ रहे हैं। और आप सभी को पता है कि अभी फ़िलहाल पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और आप सभी ने भी बढ़ चढ़ के करने का काम किए हैं। तो आइए बात करते हैं और कैसे इनकी अभी हालात है और जो राजनीतिक मुद्दा है। आप सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें इनको टिकट मिलने वाला है या किस प्रकार से लड़ेंगे चुनाव, सब कुछ बात करेंगे। तो आप सभी बने रहिए। सबसे पहले राउत स्वागत है स्काई भोजपुरी में। स्काई भोजपुरी के दर्शक और पूरा टीम के हमारा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। रहल बात आप ठीके कहनी है कि दवा से बढ़ के दुआ काम कैले बा। दुआ और दवा दोनों मिल के हमरा के भला चंगा कर दिले बा। हम धन्यवाद देम वो लोग के जे लोग रातों दिन लाग के हमरा खातिर अपन पूजा पाठ कैलस। अमन चैन शांति वो घर में बनल रहे, ईश्वर से हम प्रार्थना करें। कहीं ना कहीं देखा जाता था कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था, तो लोग पूजा अर्चना करना शुरू कर दिए। तब तक देखा जा रहा था कि वही दवा जो पहले नहीं सुनता था वही दवा सूट कर गया आपको, और बिल्कुल आप अपने दर्शकों के बीच में हंसते खिलखिलाते नज़र आ रहे हैं। जहाँ दवा काम नहीं करता है वहाँ दुआ काम करता है। लाखों लोगों का दुआ मेरे साथ है। और हम जब आ रहे थे दिल्ली से तो 8 मरीज लेकर आ रहे थे। भिन्न भिन्न सिवान जिले के भिन्न भिन्न प्रखंडों के थे। सारे लोगों का इलाज करा करके एम्स से हम वापस आ रहे थे। इस हालात में हमारी जब तबीयत ख़राब थी उस परिस्थिति में भी नवादा एक जगह है यहाँ से 3-4 किलोमीटर सिवान से, वहाँ के परमेश्वर यादव हैं, उनका हार्ट का ऑपरेशन करवा कर भी हमने लाने का काम किए। परमेश्वर यादव बिल्कुल भले चंगे हैं, स्वस्थ हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह जो आरोप हम पर लगते थे कि हम हार्ट निकलवा लेते हैं, किडनी निकलवा लेते हैं, उनका करारा जवाब देने के लिए एम्स में रातों दिन काम करते हैं हमारे गुठनी के मनोज शाह नाम का लड़का है जो सिवान के मरीजों को दिखाता है। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपको देखा गया कि सबसे पहले आप थावे में माँ थावे वाली का दर्शन किए, पूजा पाठ किए, आगे आप कहाँ प्लान बनाए हैं? आगे अब देखिए महेंद्रनाथ जाते हैं या सुहागरा जाते हैं, लेकिन महेंद्रनाथ और सुहागरा मंदिर दर्शन करने के बाद जनता जनार्दन का भी दर्शन करना है, उनसे भी आशीर्वाद लेनी है। क्योंकि जब सिवान जल रहा था उस विषम परिस्थिति में सिवान के लोगों ने मुझे निर्दलीय यहाँ से अपना पैसा अपना वोट दे करके मुझे भेजने का काम किए थे। हमने निष्ठा और ईमानदारी से लोगों का सेवा भाव किए हैं। आज लोग पछता रहे हैं, चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं, चुनाव कब हो कि हम फिर से अपने सेवक को बहाल करें जो दिल्ली में रहने और खाने का इंतज़ाम कर सके। अच्छा सर, कुछ अफवाहें भी चल रहा है, जैसे कि बताया जा रहा है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसको लेकर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। देखिए, जो अफवाह फैलाया जा रहा है वो हमारे ही दल के लोग हैं जो हमसे घबराए हुए हैं। हम तो धन्यवाद देंगे वैसे लोगों का जो हमारे दल के नहीं होने के बाद भी हमारी प्रशंसा करते हैं। और उसमें से एक हैं डब्लू खां, वो भी बेचारे आरजेडी के बड़े नेता हैं, रघुनाथपुर से चुनाव भी लड़े हैं आरजेडी से, उन्होंने भी हमारी प्रशंसा किए। और निरीह गरीब लोगों का इलाज कराना, उनके दुख सुख में भाग लेना मेरा एक कर्तव्य होता है। जो अब कभी पद मिले तो पद को छोटा कर लेना चाहिए, लेकिन छोटा पद मिलने के बाद भी लोग विशाल रूप धारण कर लेते हैं, जनता उनसे मिल नहीं पाती है। वैसे लोग घबराए हुए हैं जो छोटे छोटे पदों में उतराए हुए हैं। हमको उसकी चिंता नहीं है, जनता जनार्दन के पास जाएंगे, फैसला जनता करती है, नेता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जनता के ऊपर है और जनता कहीं ना कहीं इनको बढ़ चढ़ के वोट देने का काम करती आ रही है। तो उम्मीद तो मेरे साथ ओम प्रकाश यादव जी थे। आप सभी क्या इनके बारे में सोचते हैं? और जो अफवाहें फैल रही है समाज में कि इनको टिकट नहीं मिलेगा, ये नहीं उठेंगे ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए अफवाह फैल रही थी क्योंकि इनका लगातार स्वास्थ्य खराब चल रहा था, आप सभी को जैसे पता है। तो इन्होंने बताया कि बिल्कुल ऐसा बात नहीं है, मैं ज़रूर लड़ूंगा और अपने
लोगों के लिए फिर से मैं आऊँगा और लोगों की सेवा उसी प्रकार से करूँगा जिस प्रकार से मैं कर रहा था, और लोगों का दुआ ही था कि फिर से आज लोगों के बीच में हंसते खिलखिलाते नजर आ रहे हैं। आपको ये बताया जा रहा है कि बीजेपी से टिकट नहीं मिलने वाला है, इस प्रकार से कुछ नहीं। देखिए, अभी टिकट बट कहा रहा है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी जो बात हुई है शीर्ष नेतृत्व से, प्रदेश नेतृत्व से, हम उन लोगों के बातों पर हम आश्वस्त हैं। टिकट हम ही को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी से हम चुनाव लड़ेंगे। अगर बाय द वे टिकट नहीं भी मिला, अगर हमारे टिकट इधर उधर करने का काम किया गया, तो उन लोगों को हम चेता देना चाहते हैं कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, कोई नेता मालिक नहीं होता है। फैसला जनता करेगी। जब सीमान गुलाम था तो वो लोग दिखाई नहीं देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। हम जब जिस दुकान पर जाते थे, दुकान को बंद करा दिया जाता था। हमको कोई शादी का कार्ड देकर फिर आधा घंटा के बाद आता था, मांग कर लेकर चला जाता था कि ना हमारे यहाँ मत आइएगा। वो परिस्थिति हमने झेला है, हमने देखा है सीमान को। सीमान राजेंद्र बाबू की धरती है, सीमान मौलाना मोहल्लक की धरती है, वीर शहीदों की धरती है, आज़ादी के दीवानों की धरती है। सीमान एक प्रकार से गुलाम जो था, उस समय किसी दल के नेता, हमारे दल की बात छोड़िए, किसी दल के नेता भी आने में कतराते थे, आते भी नहीं थे। विषम परिस्थिति में हमारा लड़का, हम लोगों ने कफन लेकर निकले, और उस परिस्थिति में सीवान के लोगों ने वोट भी दिया, पैसा भी दिया। आज भी जनता मन बना चुकी है कि ओम प्रकाश को ही हम लोग अपना सांसद के रूप में चुनेंगे, क्योंकि दिल्ली में रहने और खाने की व्यवस्था कोई सांसद नहीं किया आज तक, हम किए थे। तो इसलिए हमको लग रहा है कि जनता हमको फिर से लोकसभा भेजने का काम करेगी। जो अफवाहें फैल रही है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और बढ़ चढ़ के वोट देने की ज़रूरत है। विकास करवाना है तो आप सभी को वोट देना है, और जितने भी अफवाह फैल रही है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप सभी के आशीर्वाद और अर्चना के देन है कि आज ये बिल्कुल स्वस्थ है। तो आप सभी इस पर क्या विचार करते हैं कमेंट में बताइएगा। नमस्कार, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे थे स्काई भोजपुरी न्यूज़।